नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग केमिस्ट्री के लिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट है उसका लास्ट वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो है। इसके बाद ही हमारे टोटल सारे यूनिट पूरी हो जाएगी और हमने कोशिश की कि आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ा दूँ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा आपसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में चैनल में आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से जुड़े हैं। देखिए, हम लोग ये जो साधना कर रहे हैं ये तभी सार्थक होगी जब आप अधिकतम लोगों तक ये पहुंचेगा। जो भी मेरे अभी इस टाइम आप इसको देख रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक सर्कुलेट करें, जिससे कि हम लोग थोड़े स्ट्रेंथफुल हो, जिससे कि हमें मजबूती मिले और हम लोग एक कारवां बढ़ा दें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को जोड़े भी। ठीक, तो हमने कल एक टॉपिक पढ़ लिया था, ई सेल निकालना। ठीक है, ई सेल सब बच्चों को आ गया था। हमने कहा था कि आप कैथोड और एनोड को जोड़ दो, ये हमारी ट्रिक थी। इस ट्रिक से जो काम करेगा, जिसको ट्रिक नहीं पता वो पिछला वीडियो देखे, उसमें फेराडे प्रिंसिपल और उस पर ट्रिक होगी। न्यूमेरिकल में जल्दी लाने वाला हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल ले आए कि बच्चों को उसमें भी हेल्प मिले। आज आप एक चीज देखना, ये है आपका ई सेल, ठीक है, और ये है आपका ई नोड सेल। सेल तो है लेकिन ई नोड सेल। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये है आपके एम सर और ये एम नोड सर, या ऐसे समझ लीजिए कि ये है अपनी आरपीएससी और ये है आरपीएससी नोट। क्या मतलब रह रहा है? मतलब ये रह रहा है कि किसी भी चीज पर, जैसे ये है एंथैल्पी और ये है एम नोट एंथैल्पी, इसका क्या मतलब है सर? सब चीजें देखिए। एक बार क्या हुआ, मेरे वाइफ ने 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पर रखा। 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पर मुझे रख दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले आपको स्टैंडर्ड कर रहे हैं। पहले में ये था, फिर उन्होंने मुझे इसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या मतलब है? जो बच्चे समझदार हैं, जिनको समझ में आ रही है, वो समझ पाएंगे कि किसी भी चीज को यदि 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पर मेजर किया जाए तो वो जो चीज है वो आपकी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड हो जाती है। उस चीज को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं? स्टैंडर्ड। जैसे कि स्टैंडर्ड एम सर, स्टैंडर्ड आरपीएससी, स्टैंडर्ड ई सेल, यानी कि 298 केल्विन पर यदि कोई चीज ली जाए तो वो हमारी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड हो जाती है। तो एक तो हो गया जी, एक हो गया जी नॉट। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एक बार डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट। बोलो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एस एस नॉट, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। क्लियर? इसी प्रकार से हमारा ये सारा स्टैंडर्ड चलता है। वैसे ही ई सेल और स्टैंडर्ड ई नोट सेल। तो ये हो गया, यदि कोई 298 केल्विन टेम्परेचर पर ई सेल को मेजर किया जाता है 1 एटीएम पर, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। किसी भी चीज को 298 केल्विन पे लेना मतलब वो क्या हो गई? आपकी स्टैंडर्ड हो गई। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या पढ़ाना चाह रहे हो? मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं नल नस्ट इक्वेशन। नल नस्ट इक्वेशन, सीधा सा सवाल है। नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्नस्ट इक्वेशन इज रिलेशन ऑफ ई सेल, ई नोट सेल, फेराडे नंबर, टेम्परेचर। कभी कभी आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कह सकते हो। क्या कह रहे हैं हम? इफ
any equation give the relation between E cell, E node cell, Faraday number, temperature or equilibrium constant, that equation is Nernst equation. मतलब सीधा सा साफ है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, सब बच्चे समझदार हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बेसिक चीजें समझाऊं। तो ये होगा आपका 2.303 RT/F log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपकी नर्नस्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लीजिए a प्लस बी सी प्लस डी के लिए लिखना है, तो क्या लिखोगे सर? सर लिखेंगे 2.303 RT/F log प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी डी ए और बी। ठीक है, अच्छा यही चीज यदि वो कह दे कि इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग, एट इक्विलिब्रियम ई नोट ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब आपके पास क्या बच गया? ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/F log Kc। ये सवाल आने वाला है और आया है, ये सवाल आने वाला है और आया है। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.303 RT/F log Kc। अब कुछ बच्चों ने क्या करा, इसको गुणा भाग करके सॉल्यूशन कर लिया, तो वो इक्वेशन फिर ये चलाने लग गए, ई नोट सेल बराबर 0.059 एंड log Kc, ये चीज। अब आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी, ई सेल, ई नोट सेल, तो ये इतना सा रिलेशन है और इस पर सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर? ओके सर, एक चीज समझ में आई, नर्नस्ट इक्वेशन। व्हाट यू मीन बाय द नर्नस्ट इक्वेशन? या कोई क्वेश्चन पूछेगा इसके लिए आप नर्नस्ट इक्वेशन लिखना सर, राइट द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर दिस। तो अच्छे खासे बच्चे इसमें गलती करेंगे, अच्छे खासे बच्चे इसमें गलती करेंगे। तो आपका क्या धर्म है? आपका पहला धर्म है कि आप इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लें। क्या कर लें? बैलेंस इक्वेशन लिख लें। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप क्या लिख लें? मेरे हिसाब से 3 लिख लो, 3, और यहाँ पे क्या लिख लो? 2। ठीक है, आप जानते हो सॉलिड फेज जो होती है उसको इक्विलिब्रियम में नहीं लेते हैं, आयनिक फेज या एक्वस फेज जो होती है, लिक्विड फेज नहीं ले, एक्वस जो फेज होती है आयनिक फॉर्म वाली, उसको हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया क्या? 6, ये हो गया 6, इधर भी चार्ज बराबर है और उधर का चार्ज भी बराबर है। अब आप इसकी लिखिएगा, तो इसकी ई नोट से लिए चलेगा -0.059, यहाँ पे कितने लिखूं? बोलो भाई, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चलेंगे और क्या चलेगा? log Kc। अब log Kc होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, फिलहाल इसको साथ में ले रहे हैं, 6 log। अब क्या करोगे? निकिल +2 का क्यूब करोगे और क्रोमियम +3 का स्क्वायर करोगे। अच्छे अच्छे बच्चे ये गलती करते हैं और करते हैं, आप में से भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सभी करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि कर सकते हैं। तो इसको अपन यहीं पर आज ही डाइल्यूट कर लीजिए कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करनी है? रिएक्शन को बैलेंस करनी है, नर्नस्ट इक्वेशन तो आनी ही आनी है। ठीक है, अब एक इक्वेशन इसके लिए पूछ ले, वो उसकी मर्जी है। कॉपर +2, जिंक +2 और कॉपर, तो ये तो आएंगे नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। क्या आएगा? जिंक +2 कॉपर +2 लॉग हो जाएगा 0.059, 2 हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा। बोलो, तो आपसे नर्नस्ट इक्वेशन लिख सकता है और नर्नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल करवा सकता है। न्यूमेरिकल करवाएगा तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिख देगा और इसकी लिख देगा ये 0.001 लिख देगा, तब तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल पक्का आने वाला है जो समझने की कोशिश करना प्लीज।
समझना सूरज, सब बच्चे समझे। फेराडे हो गया वो। मान लेते हैं इसी की बात कर लेते हैं अपन, इसकी बात करेंगे तो जिंक +2 ऊपर और कॉपर +2 यहाँ। सवाल सुनने की कोशिश करना। इफ वी इंक्रीज द कॉपर प्लस, इफ वी इंक्रीज द कॉपर प्लस, ये इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम माइनस निकलेगा, कम माइनस निकलेगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पक्का सवाल बन रहा है कि इफ यू यूज इंक्रीज द कॉपर +2 कंसंट्रेशन द वैल्यू ऑफ द इज, तो ई जो होगी आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ भाग ज्यादा दोगे तो ऊपर की वैल्यू कम आएगी, कम आएगी तो कम माइनस होगा, कम माइनस होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। अच्छा, आपने कहा कि इसको कम करोगे तो इसको कम करोगे तो ये ज्यादा आएगा। जब ये ज्यादा आएगा तो ज्यादा माइनस होगा, ज्यादा माइनस होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये होता है प्रोडक्ट और ये होता है ये, यानी कि रिएक्टेंट बढ़ाने पर ई सेल की वैल्यू जो है बढ़ती है, रिएक्टेंट कम करने पर ई सेल की वैल्यू जो है वो कम होती है। इस चीज को भी आप लोग मेंशन कर लेना, फिर नहीं हो कि आप लोग भूल जाए। एक चीज और आई थी, बच्चे ने गलती कर दी, ये आई थी, क्या आई थी, अच्छे अच्छे बच्चों ने गलती करी थी। मान लो जिंक +2 और कॉपर ये लिखा हुआ है, वो ये भी तो लिख सकता है दीवानों, अरे ये भी लिख सकता है भाई, और ये लिखा हुआ है, 2-3 बार लिख चुका है ये काम। अब बताओ, कॉपर +2 बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये होगी, एक ही बात हुई। कॉपर +2 यानी कि रिएक्टेंट था। कुल मिला के नर्नेस्ट इक्वेशन आपके काम में आने वाली चीज है, आप इसको एक बार जरूर देखें। यदि आपको लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं लगता है तो मत करना, ठीक। अब आते हैं गिब्स एनर्जी पर। गिब्स एनर्जी, अब गिब्स एनर्जी क्या हुई गुरु, गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, जो चलती है G0 प्लस 2.303 RT log Kc, ठीक है। केसी अभी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते आप लोग। और डेल्टा जी बराबर डायरेक्ट रिलेशन है -NF से, ये दो रिलेशन, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है। चीज क्या करनी है, आपको अभी इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा था, E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT NF log कैसे, ये लिखा था ना भैया। और उसका क्या होता है, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम पे लोगे तो हो जाएगा सर 2.303 RT NF माइनस का तो है यही है, ठीक है। NF ये हमारा यहाँ वाली वैल्यू है ना, और साथ में लोग इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, लोग केसी, NF से NF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा G0 नॉट जो है वो प्रूफ हो रहा है किस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को। इस वाली इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन बनती है। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं बेटा कि डेल्टा जी नोट लिखोगे तो -NF E0 सेल लिख देना, और डेल्टा जी लिखोगे तो आप -NF सेल लिख देना। ई सेल और E0 सेल के दोनों के फॉर्मूले आपको पीछे उसमें दिए हुए हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नोट कर लो देखिए एक बार, ठीक है भाई। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है डेल्टा जी में और इसमें रिलेशन। अब मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, उससे पहले आज जो पढ़ाया वो मैं लिख देता हूँ। एक तो आपने पढ़ाया मैंने आपको E0.059 एन log Kc या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट
दूसरा पढ़ाया डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, तीसरा पढ़ाया मैंने ई सेल लिख लो। बस ये 3 रिलेशन है, ये परीक्षा में आपके आ रहे हैं और आपको इसको क्या करना है, करना है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो है, ये पहले पढ़ा था हमने। इसमें रिलेशन होगा हमारे डेल्टा जी और इसके, ये है, ये है भाई, क्लियर। कम कर लेते हैं इसकी जो विध है। ठीक, आओ भाई, ये वो इक्वेशन जो है वो नॉर्मल इक्वेशन सीधे अपन पढ़ लेते हैं। ये रही, ये ठीक, इसमें क्या है, ई सेल, ई के बराबर ही है, ई सेल की वैल्यू आर टी एन एफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये अलग अलग इन्होंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, तो ये आपको सीधा ही इक्वेशन को लिख लेना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी है जो आपको समझ में आ रही है। क्या कह रहा है ये, एल एन क्यू कह रहा है। एल एन क्यू आप लोगों ने यदि कभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है या पढ़ाया है तो आपको पता होगा क्या कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा जब भी आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालते हो तो जो वैल्यू रखते हो वो वैल्यू जो होती है वो एल एन क्यू होती है। देखो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने के पूरे चांसेज है। क्या ये भाई साहब ने दिया आपके, आपसे पूछा ई सेल निकालो, ई नोट सेल दिया हुआ है, तो ई नोट सेल ये रहा, ये रहा, ये कंसंट्रेशन है, रिएक्शन को बैलेंस की है। देखो यहाँ बैलेंस नहीं है, एम जी टू ए जी प्लस गिव्स एम जी प्लस टू, ये वो नहीं है ना, एम जी प्लस टू और ए जी, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, इसी के आधार पर ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप आंसर कैसे निकला इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेसेट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेसेट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था भैया, ये रहा साहब, 100% सवाल बन रहा है, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये मैंने कहा था किसी के ऊपर भी नोट लगा दो तो वो क्या हो जाता है बेटा, स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, ये लो एक और सवाल, क्या पूछेगा, आरपीएससी के पास क्या है, ये डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आप 100% समझ लीजिए, ऐसे सीधे सवाल दे देते हैं वो, क्या कि यहाँ से ये लो कैसे, ये सीधा सवाल सा है। ठीक है, अगला गिब्स, गिब्स एनर्जी अभी अभी अपन ने करी, स्टैंडर्ड की ये रही, ये रही। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करा, 2 मोल के लिए लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ही लेता तो 2 ही आए। ठीक है सर, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गिब्स एनर्जी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 1 2, इस सवाल को भी आप देख के जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है, कोई दूसरे मेरे घर के नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल बताओ, तो 0.059 pH होता है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट एक सवाल है। ठीक है, तो pH कितनी 10 दे दी, तो 0.09 इंटू 10, ये किधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, तो 0.9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये निकिल और इसका दे दिया, अभी पहले उसका किसका दिया हुआ था, ई सेल दिया हुआ था, तो क्या बनेगा 1.0 माइनस 0.059, 0.059, जीरो बन जा भाई, अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लो प्रोडक्ट क्या आपका, प्रोडक्ट निकिल है, निकिल +2, रिएक्टेंट कौन है, Ag प्लस का स्क्वायर, बस ये है, इसको फॉर्मूले में लगा के आप कर सकते हो बस। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये हमारी चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में सवाल पूछेगी। और इस स्लाइड से जिससे अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे सवाल आने के पूरे चांसेज हैं। तो आप लोग इसको देखें एक बार, पीछे की वीडियो भी देखें। इस प्रकार से ये हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी सीरीज हो गई है, कोरोजन से लेकर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फेराडे प्रिंसिपल, इलेक्ट्रो प्रोडक्ट, सॉल्यूशन में क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन, पीएच वगैरह। ये कल हम लोग एक नई सीरीज के साथ फिर जुड़ेंगे। उससे पहले आप लोग रिवाइज करें और अपने टेलीग्राम ऐप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि इनसे जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िए। आपको कोई सजेशन है तो टेलीग्राम ऐप पर पर्सनली आप मैसेज करें, जिससे कि सजेशन से हमारे में इम्प्रूवमेंट लाने की कोई हो गई बात तो हम लोग इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक हुआ। इसी उम्मीद और आशा के साथ, अब रात के 10-11 बज गए हैं, सारा वीडियो अपन रात में ही बना पाते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा प्रमोट करें। अपने जितने भी आपके यूट्यूब के जो दोस्त हैं उनको आप सब्सक्राइब करवाएं, व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि कोई मेरा अच्छा स्टूडेंट बनना हुआ है या बनना चाहता है तो स्टेटस पे भी लगाएं, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि भैया मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। ठीक है, तो ये लोग कैसी और ये है और यही सवाल आते हैं। थैंक यू।